प्रधान और सचिव के बच्चे इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे यहाँ पर मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, देखने वाला कोई नहीं है, चाहे कोई भी जगह हो। मैं इसी तरीके से चिल्लाऊं। बरसात के टाइम तो बहुत ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क के इस तरफ उस तरफ बहुत तालाब टाइप का है। हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए तक सूचना पहुंचाई थी। सारे लोग यहीं से होके निकलते हैं, चाहे वो अमृतपुर तहसील जाएं, चाहे बीआरसी जाएं, कोई भी अधिकारी हो, हर अधिकारी यहीं से होके निकलता मतलब है। अगर मैडम अगर कहा जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा सही रहेगा ना? अब कहावत तो ये सही है भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब कहने में कुछ होता है, करने में कुछ होता है भाई। परेशानियां तो हम लोगों को उठानी पड़ती हैं, बच्चों को उठानी पड़ती हैं। हमारी एक मैडम मंजू यादव हैं, ये सामने बैठी हुई हैं, तो ये तो कई बार वहाँ से गिरी, इनके पैर में भी चोट आई है। मैडम आपका क्या नाम है? मंजू यादव सर। मैडम आप कुछ कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हमारे पीछे आप देखेंगे एक सरकारी स्कूल बना हुआ है और इसी सरकारी स्कूल में अगर आप जाएंगे तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो इसी रोड से आप इस स्कूल के लिए जा सकते हो। अब आप इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी ये पानी भरा हुआ है और यहाँ पर भी एक तालाब है। यहाँ के लोग बताते हैं, मैं भी यहीं पड़ोस में फरुखाबाद में ही रहता हूँ, यहाँ पर जब मैं निकलता हूँ तो बरसात के सीजन में ये स्कूल पूरा डूब जाता है। यहाँ तक कि आपको बात बताएं, यहाँ पर जिस रोड पर इस समय हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पानी भर जाता है बरसात के समय में। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे डीएम साहब की बात करें, चाहे विधायक जी की बात करें, चाहे सांसद जी की बात करें, चाहे किसी उच्च अधिकारी की बात कर लें, आप सामने देख सकते हो इटावा बरेली हाईवे मार्ग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अधिकारी गुजरते होंगे, उनको ये प्राइमरी स्कूल की स्थिति नहीं देखने को मिलती होगी। लेकिन बात यह है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। अच्छा, हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरीके से उच्च अधिकारियों के पास जो है बात पहुंचे। आज हम दिखाएंगे, मैं फरुखाबाद के माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से, फरुखाबाद के सांसद माननीय मुकेश राजपूत जी से और अमृतपुर विधानसभा के विधायक माननीय सुशील साके जी से निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर चाचूपुर जटपुरा में आए, एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। यहाँ पर आने जाने की जो व्यवस्था है, जो रोड है, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है, उस चीज़ को आप देखें। यहाँ पर स्थिति सुधारें। आप देखें तालाब के बीचों बीच ये सरकारी स्कूल बना हुआ है। शिक्षा व्यवस्था पर सरकार बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है मैं आज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखवाई जाती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर लिखवाया गया है। आप देखें, बच्चे मांगे प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें, आधी रोटी खाएंगे स्कूल जरूर जाएंगे, स्कूल अगर आएंगे तो ये बच्चे यहीं पर मर जाएंगे। तो यहाँ पर प्रधान जी का भी नाम लिखा हुआ है, बालक राम वर्मा, और सचिव साहब हैं कुलदीप सिंह, इनका भी नाम लिखा हुआ है। लेकिन इनको समस्या दिखाई पड़ती है, लेकिन समस्या का समाधान ये लोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रधान और सचिव के बच्चे इस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। इस स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे यहाँ पर मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, फिर भी किस तरीके से व्यवस्था फरुखाबाद में अगर हम लोग देखते हैं, बहुत ही शर्म आती है। इस तरीके से व्यवस्था अगर हमें फरुखाबाद में या उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह अगर देखने को मिलेगी तो इसी तरीके से हर स्कूल में, हर ब्लॉक में, चाहे कोई भी जगह हो, मैं इसी तरीके से चिल्लाऊंगा। चाहे मेरे खिलाफ कितनी भी याचिकाएं आप दायर करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम है, मैं उनसे बात करूँगा कि आखिर मैडम यहाँ पर कितने दिनों से समस्या बनी हुई है। नमस्ते मैडम। मैडम सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। नीता साके। मैडम आप ये बताइए, जो स्कूल के बाहर की जो स्थिति है, स्कूल के बाहर तालाब भी बना हुआ है, उसके बाद उधर पानी भी भरा हुआ है, और अगर रोड से अगर स्कूल के लिए आएंगे, रोड की स्थिति ऐसी है मैडम, बरसात के समय काफ़ी दिक्कत होती होगी। बरसात के टाइम तो बहुत ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सड़क के इस तरफ उस तरफ बहुत तालाब टाइप का है, उसमें बच्चों का भी गिरने का डर रहता है, और मार्ग पे भी पानी भर जाता है जब बाढ़ आती है। तो टीचरों को भी कभी कभी मतलब खामियां उठानी पड़ती हैं। कई टीचर तो वहाँ से उतरते टाइम पे स्कूटी वगैरह फिसल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति मैडम कब से बनी हुई है? ये तो लगभग जब से ये स्कूल बना है तभी से ये स्थिति है। आप यहाँ पर कितने सालों से कर रहे हो? 2010 से, जुलाई से। 2010। और इस समय आपको मालूम होगा
2022 चल रही है, मतलब 12 सालों से मैडम इसी तरीके से स्कूल की स्थिति देख रही हैं। मैडम इस स्कूल में कोई अधिकारी वगैरह नहीं आता क्या? सारे उच्च अधिकारी जब आते हैं उनको लिखित में भी सूचना दी गई है और वैसे भी यहाँ आते हैं तो अवगत कराते हैं। वही है, सारे अधिकारी बस आश्वासन दे के ही चले जाते हैं। अच्छा मैडम, जो आप हाथ में जो कागज पकड़े हुए हो, आपने किसी को सूचित किया है? हाँ, ये हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा बीएसए तक सूचना पहुंचाई थी सन 2019 में, 12 जुलाई 2019 को, और अमृतपुर तहसील में भी सूचना दी थी, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जहाँ पर जिस मार्ग से हम लोग आते हैं वहाँ पर लेखपालों द्वारा या किसी चकबंदी में किसी का प्लॉट निकाल दिया गया है। तो ये बनने में की स्थिति में भी नहीं है। इसका अभी यही क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मार्ग कहाँ से होगा इसको। मतलब ये क्लियर नहीं है मैडम, जो रास्ता है ये रास्ता स्कूल के लिए है? ये स्कूल की रास्ता नहीं है, इसमें किसी का प्लाट है, इसीलिए ये मार्ग नहीं बन पा रहा है। अच्छा मैडम, इस स्कूल के लिए रास्ता कहाँ से है, क्लियर मालूम है या नहीं मालूम है? यही सुनने में आया है, गांववासी बताते हैं ये प्रांगण के पीछे से जो पुलिया है वहाँ से रास्ता है। अच्छा मैडम, अगर यहाँ पर बात करें, रोड की बात करें, तो यहाँ पर तालाब भरा हुआ है, यहाँ पर पहले मिट्टी डालनी पड़ेगी, उसके बाद रोड बन सकता है ना? हाँ, उसके बाद ही जब इसमें बड़ी मजबूती से बनाना पड़े, क्योंकि इधर बालू वाली मिट्टी है। तो उसमें क्या नाम है, एक बार प्रयास भी किया गया, लेकिन जो टेंडर वाले आए वो खर्चा उनका था 3 लाख का टेंडर, तो वो बेचारे ये रास्ता देख के ही चले गए। उसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आगे चल के मैडम आप किसको सूचना देना चाहेंगे? आगे चल के वही खंड विकास अधिकारी हैं, अपने इन्हीं लोगों को ही सूचना देते हैं और देते आए हैं। जब भी विद्यालय में आते हैं तो उनको अवगत भी कराते हैं, रास्ता दिखाते भी हैं, लेकिन वो आश्वासन दे देते हैं, देखते हैं कि मैडम कराएंगे, लेकिन अभी तक काम कुछ भी नहीं। मैडम, आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार और अधिकारी अपने सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? कर तो रहे हैं, लेकिन वही है, ये क्या नाम है, जितना अभी कायाकल्प में तो काम प्रधान ने काफ़ी कराया है, वो रास्ता भी बनवाने को थे, लेकिन वो विवादित जगह होने की वजह से वो रास्ता नहीं बन पाया। नहीं, सीधी बात है मैडम, किसी के प्लाट में अगर जो है रोड निकालोगे वो विवाद होगा। स्कूल के लिए जब जगह है, रास्ता है, तो वहाँ से निकलना चाहिए। वहाँ से अभी कोई रास्ता नहीं निकाला गया, ना ही कोई ऐसा अधिकारी आया है जिसने ये कोशिश की हो, बस आश्वासन दे के ही चले जाते हैं। जी मैडम। और यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे अमृतपुर विधानसभा में माननीय सुशील साक्य जी विधायक हैं। अच्छा सुशील साक्य जी, ऐसा तो है नहीं, ये मेन रोड है, सबको मालूम है, इटावा बरेली हाईवे मार्ग है। अमृतपुर विधानसभा में अगर वो जाएंगे तो इसी रोड से उनको निकलना पड़ेगा, उनको दिखाई नहीं पड़ता क्या? सारे लोग यहीं से होके निकलते हैं, चाहे वो अमृतपुर तहसील जाएं, चाहे बीआरसी जाएं, कोई भी अधिकारी हो, हर अधिकारी यहीं से होके निकलता मतलब है। अगर मैडम अगर कहा जाए कि अंधेर नगरी चौपट राजा, सही रहेगा ना? अब कहावत तो ये सही है भाई, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब कहने में कुछ होता है, करने में कुछ होता है भाई। परेशानियां तो हम लोगों को उठानी पड़ती हैं, बच्चों को उठानी पड़ती हैं। हमारी एक मैडम मंजू यादव हैं, ये सामने बैठी हुई हैं, तो ये तो कई बार वहाँ से गिरी, इनके पैर में भी चोट आई है। मैडम आपका क्या नाम है? मंजू यादव सर। मैडम आप कुछ कहना चाहोगे? उत्तर प्रदेश सरकार में हमारे जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उनके पास किस तरीके से आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो? आप ही बड़े बड़े वादा करते हैं ना कि शिक्षा व्यवस्था पर ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है मैडम। सर के लिए नहीं कुछ बोल पाएंगे। नहीं मतलब आप डर रही हो, ऐसा लगता है, मतलब आपको डर है कि नौकरी ना चली जाए। मैडम बोलना पड़ेगा ना, किसी को बोलना पड़ेगा, आप है ना। यहाँ पर मैडम के चोट भी लगी हुई है। प्रिंसिपल मैडम का कहना है कि मैडम जो है वहाँ से उतर रही थी, इनकी स्कूटी फिसल गई, मैडम के चोट भी लग गई, लेकिन मेरे पैर में प्लास्टर आया। मतलब 15 दिन प्लास्टर चढ़ा रहा। वैसा पक्का वाला नहीं था, मतलब सपोर्टर था। तो मैडम हमें किसके पास जाना चाहिए इस संबंध में बात करने के लिए? आप बताएं, मैं वहीं जाऊँगा मैडम। अब हम ऐसे किसके पास बता दें भाई कि मतलब किसके पास जाना। हमने तो अपने जो हमारे स्तर से हो सका हमने सबको सूचना दी, और जब भी उच्च अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण के लिए आते हैं तब भी हम उनको बताते हैं कि सर हमारे यहाँ जब भी बाढ़ग्रस्त होता है उस समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मार्ग में भी पानी भर जाता है, गंगा जी का बाढ़ का पानी। उस समय मुझे प्राथमिक विद्यालय नंगला पंखियान में कुछ बच्चों को लेकर बैठना होता है। उस समय मतलब पढ़ाई पे बहुत असर पड़ता है, सारे बच्चे वहाँ नहीं आ पाते हैं। वो भी विद्यालय थोड़ी कम जगह में बना हुआ है, तो बस एक रूम हमें मिल पाता है बच्चों को बिठाने के लिए। मैडम गरीबों का सबसे बड़ा सहारा ये सरकारी स्कूल है। जब सरकारी स्कूल में हम लोग इस तरीके से व्यवस्था देखते हैं तो मैडम बहुत ही दिक्कत होती है, और शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं। मैडम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैडम चुनाव आता है, करोड़ों रुपए बर्बाद किए जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के लिए बिठाया गया है, आप लोगों को चुनाव में लगाया जाता है, वोटों में लगाया जाता है।
मैडम बहुत ही क्या कहा जाए, मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी मुकदमे चल रहे हैं। हो सकता है मैं अगर कुछ कह दूँ तो यहाँ पर एक ऐश का और पड़ जाएगी मैडम। नहीं तो ऐसा है भाई, क्या नाम, ड्यूटी तो हमें भी हेडमास्टर हैं और उसके बाद राशन वितरण में भी ड्यूटी है। हमारे टीचरों की किसी की बीएलओ में लगा दी जाती है, कोई पदावीर बीएलओ होता है। और मैं खुद ही जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से राशन वितरण में हूँ, तो आप समझ लीजिए शिक्षा पे सीधा सा असर पड़ेगा। तो मैडम मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि जो अध्यापक हैं उनको सिर्फ शिक्षा के लिए रखा जाए, मतलब जो योजनाएं हैं जैसे चुनाव है कुछ भी हो इसको हटाकर और कहीं से मतलब स्टाफ से लोग लेकर आएँ और उनको चुनाव में लगाया जाए, लेकिन ये जो अध्यापक हैं उनको मैडम रखा जाए या नहीं रखा जाए चुनाव में? मेरे हिसाब से तो चुनाव वाली बात अलग है, लेकिन अन्य ड्यूटियां जो हैं वो महीनों के लिए लगा दी जाती हैं। जैसे मेरी राशन वितरण में ड्यूटी लगी है तो 15 दिन तो राशन वितरण में ही निकल जाता है। अब इस स्थिति में हम एमडीएम बनवाएं या शिक्षा व्यवस्था देखें या अन्य काम देखें, और बीएलओ भी जो लगा दिए जाते हैं उनको बीच बीच में यहाँ बैठना पड़ता है, संडे में भी उनको देना पड़ता है, उसके बदले में ना कोई प्रतिकर अवकाश मिलता है और बेचारे यहाँ पर बैठते हैं, क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद खाने के लिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद इसलिए ज़्यादा बोलूँगा क्योंकि आप सरकारी टीचर हो, इस तरीके से आपने बात की मैडम, इसलिए मैं आपका बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि लोग डरते हैं ना मैडम, कहीं नौकरी ना चली जाए ना कुछ चला जाए। अब नौकरी तो ऐसे नहीं जाएगी, जब हम टाइम से आएंगे अपना काम देखेंगे तो नौकरी ऐसे कैसे चली जाएगी। और मैं नेशनल मीडिया से भी अपनी तरफ से गुजारिश करूंगा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, चुनाव के समय एग्जिट पोल दिखाए जाते हैं, उसी तरीके से नेशनल मीडिया इन सरकारी स्कूल को भी कवर करने की कोशिश करे। और जो भी पत्रकार हैं स्कूल में आते हैं, मैडम के ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं, उनसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं उनको परेशान अगर कर सकते हो तो इस तरीके से जो व्यवस्था है स्कूल के बाहर की, यहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो इस पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। आप देखिए सामने इटावा बरेली हाईवे मार्ग आपको दिखेगा और बगल में ही एक तालाब दिखेगा और उधर आप नजर डालेंगे ये गंगा जी का पानी है। यहाँ पर बरसात के समय पूरा स्कूल यहाँ पर पानी से खचाखच पानी भर जाता है यहाँ पर, और उस समय आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर बच्चे कैसे आते होंगे, यहाँ पर मैडम कैसे आती होंगी। बहुत ही शर्म वाली बात है, हमारे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में प्राइमरी स्कूल में इस तरीके से व्यवस्था है। लाइनें बहुत बड़ी बड़ी लिखी हैं, आप देखिए बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हुई हैं। बहुत ही बड़ी एक लाइन लिखी जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर अगर बेटी बच गई तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब पानी यहाँ पर भर जाएगा, पता नहीं छोटे छोटे इस स्कूल में बच्चे हैं, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर बरसात के सीजन में यहाँ पर अगर पानी भरा हो और किसी छोटे बच्चे का पैर अगर इस तालाब में अगर चला जाए तो बच्चा जिएगा या मरेगा, तो उसके बाद कौन जवाब देगा। और जो आगे की अपडेट है मैं आपको देने का प्रयास करता रहूँगा, लेकिन साथियों मेरी भी कुछ समस्याएं हैं, मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा खराब है, इसलिए हमें मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो जहाँ जाना पड़ता है उसके लिए पेट्रोल भी चाहिए, खर्चा भी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको लगातार अपडेट नहीं दे पाता हूँ। उसके लिए सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूँगा। और आप लोगों ने इतना समय दिया, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।